Hello everyone, welcome to Talim 2.0, your ultimate learning destination for competitive exam. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जितने भी अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चाहे वो वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्ज़ाम हो, फॉरेस्टर हो, नायब तहसीलदार पटवारी, या जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हैं उन सब में ये वाले क्वेश्चन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ सकते हैं। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following peak is also called by the poetic name दयामीर? याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे जी दयामीर किस पीक को कहते हैं। ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी नांगा पर्वत एंड ऑप्शन डी अमरनाथ पीक। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज नांगा पर्वत। याद रखेंगे, नांगा पर्वत इसका आंसर रहेगा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको पोएटिक नेम ऑफ द दयामीर कहते हैं। ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद अगर अमरनाथ पीक के बारे में पूछेंगे तो आपको पता होनी चाहिए नंदा देवी पार्क कहाँ पे है। ये गांधरबल में है। याद रखें, इट इज लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। याद रखें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का भी पता होना चाहिए किसमें है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद अगर इसकी हाइट की बात करें अमरनाथ की, तो दैट इज 5186 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। ये भी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि एक जो होली किए हुए है हमारी अमरनाथ, वहां ये एक पास से होकर गुजरती है, तो उस पास का नाम पता होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन में काफी बार क्वेश्चन पढ़ा भी है। तो उसको कहेंगे क्या, माहूगनस पास कहेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में काफी बार आया है माहूगनस पास के ऊपर। तो ये आ सकता है क्वेश्चन जो है माहूगनस पास के ऊपर। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, मुझे जैसे माइंड में एक होता है, उसको हम कहते हैं, चीज है एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। ये किसको कहते हैं, याद रखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नोन एज द एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। इस माउंटेन की बात करेंगे तो इसको कहेंगे हम हरमुख माउंटेन। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट, अलग अलग करते हैं, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम रशिया, तुर्किस्तान एंड तिब्बत। तो कौन से ऐसे माउंटेन पास हैं, रेंज हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को रशिया, तुर्किस्तान और तिब्बत से सेपरेट करते हैं। मैं थोड़ा इसलिए टाइम लेता हूं ताकि आप खुद से आंसर मार्क करें और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करें। ऑप्शन ए रहेगा जंस्कर, ऑप्शन बी रहेगा नूनकुन, ऑप्शन सी रहेगा कुरक्रम एंड कुनलुन एंड ऑप्शन डी रहेगा तोशमैदा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कुरक्रम एंड कुनलुन माउंटेन। तो ये वाला इसका आंसर रहेगा। अब कुछ और चीजें मैं आपको इसके साथ डिस्कस कर देता हूं। अब हमारे पास जंस्कर रेंज है, यहाँ पे जंस्कर है। तो जंस्कर क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले ये अगर जंस्कर रेंज की बात करें, इट इज सिचुएटेड एट द ईस्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयज। याद रखना चाहिए, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजें हमें सारी पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो जंस्कर रेंज है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जंस्कर रेंज के ऊपर कि जंस्कर रेंज जो है वो ईस्ट ऑफ हिमालय रेंज और जंस्कर रेंज लाइव पैरेलल करते हैं ईच अदर के। तो इसकी एवरेज हाइट पूछ लेंगे। एवरेज हाइट जो होती है वो 3500 टू 7000 जो है, इतनी इसकी हाइट रहती है माउंटेन की, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक और क्वेश्चन माइंड मेरे में आ गया है हमारे पास, ये नूनकुन है, ठीक है जी, नूनकुन। अब ये जो नूनकुन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नूनकुन माउंटेन रेंज है, एक कंप्राइज करता है किसकी, दो माउंटेन रेंज की। एक रेंज है, एक को बोलेंगे नून और दूसरे को बोलेंगे हम क्या, कुन, ठीक है जी। ये जो नून है, इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये है 7135
मीटर, और जो कुन है इसकी बात करेंगे 7077, तो इसकी ये मीटर हाइट है। अब ये जो रेंज है नून एंड कुन कंप्राइजेज ऑफ टू पीक, द माउंटेन रेंज जो है ये नून कुन, दैट इज कंप्राइजेज ऑफ टू रेंज, दैट इज नून एंड कुन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही नून कुन में एक चीज इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि जो हमारी कुलू वैली है, कुलू वैली है ये कहाँ सिचुएट करती है? सो कुलू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश लाई इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द, आई थिंक करगिल में है, ये लाई करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज एट अ हाइट ऑफ 2200 मीटर अबव द सी लेवल आ टनल हैज बीन कनेक्टेड। एक टनल है जो कनेक्ट करता है। इट इज पॉपुलरली नोन एज, इस टनल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी टनल, ऑप्शन बी शेर कश्मीर टनल, ऑप्शन सी दिस राजीव गांधी टनल, एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल टनल। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर सिंपल रहेगा, दैट इज जवाहर टनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जवाहर टनल के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में से ही आएंगे। लेकिन थिंक इज दैट कि जो सारी चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, एग्जामिनर उसको स्टेटमेंट उसकी अलग कर लेगा। ये हाई आ गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं एक बात करूँ, अब ये हाई बात आ गई है तो एक माइंड में आ गया है मेरे पास मुनव्वर पास। ये जो मुनव्वर पास है ये कहाँ पे लोकेट करता है? इट इज़ लोकेटेड इन अ पीर पंजाल रेंज में ये लोकेट करता है, जो कि हमारी पीर की गली है उसके नॉर्थर्न साइड में लोकेट करता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं। फिर अब सी लेवल की हाई बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक रेंज है कोराक्रम रेंज, याद रखें कोराक्रम रेंज है। सो कोराक्रम रेंज की बात करें तो यहाँ जो कोराक्रम है इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। सो ये कौन सी है? सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। और यहाँ पे K2 जिसको हम बोलते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन, याद रखें गॉडविन ऑस्टिन लाई यहाँ पे करती है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, Which of one of the following lake of Kashmir is the source of water supply to श्रीनगर सिटी? कौन सी एक ऐसी लेक है जो कि कश्मीर की, जो कि श्रीनगर को वाटर सप्लाई करती है? ऑप्शन ए रहेगा डल, ऑप्शन बी रहेगा हारवान, ऑप्शन सी रहेगा हुक्सर, एंड ऑप्शन डी रहेगा वुलर। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हारवान। हारवान जो है लेक वो क्या करती है? वाटर सप्लाई जो है इज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द श्रीनगर सिटी। ये श्रीनगर सिटी को क्या करती है? पानी जो है वो सप्लाई करती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, ताकि जितने भी आपके अपकमिंग JKSSB के एग्ज़ाम हैं और या जितना भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे हमारा दिस जम्मू एंड कश्मीर GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर आता है, उसमें ये वाला लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं, अब ये तो हो गया हारवन सप्लाई करती है, अब डल है। अगर डल की बात करें तो सबसे पहले तो ये ईस्ट ऑफ लोकेशन की बात करेंगे, ईस्ट ऑफ श्रीनगर में ये सिचुएट करती है। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। उसके बाद अगर डल लेक की बात करें कि वहाँ पे चार चिनार है, चार चिनार है, ये सिचुएट करता है। अब ये उस चार चिनारी जो डल लेक है उसमें कौन सा आइलैंड है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूपा लंका, याद रखें रूपा लंक जो है वहां पे ये सिचुएट करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसकी अगर लेंथ की बात करें 8 किलोमीटर है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। उसकी विड्थ की बात करें 6.4 किलोमीटर विड्थ है, ये भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि which of the following lake is known as the jewel in the crown of कश्मीर, ये पूछ सकते हैं। सो ज्यूल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? सो ऑफ कोर्स ऑप्शन रहेगा डल रहेगा, इसका डल लेक। उसके बाद या इसको श्रीनगर ज्यूल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? श्रीनगर
श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि खाली अगर डल की बात करें वहां से आ सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। वो वाला रिवर जो कि सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिन हो, इसका ओरिजिनेशन है एंड फ्लो इन द लद्दाख रीजन, और लद्दाख में वो फ्लो करेगा। सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए शायोक, ऑप्शन बी नुब्रा, ऑप्शन डी लद्दाख एंड ऑप्शन सी डोडा एंड ऑप्शन डी इंडस। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज नुब्रा। याद रखें, नुब्रा जो है वो ओरिजिनेट करता है कहाँ से? सियाचिन ग्लेशियर से, और जो कि पूरा जो है वो बहता रहता है कहाँ पे? लद्दाख में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी। अब अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये जो है सबसे पहले तो ईस्टर्न कोराकोरम रेंज में सिचुएट है। ईस्टर्न कोराकोरम रेंज में ये सिचुएट है, ये आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें, इट इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है जी। और साइड द पोलर रीजन, ये आ सकता है। फिर उसके बाद अगर हम नुब्रा ग्लेशियर की बात करें, नुब्रा ग्लेशियर भी है, तो नुब्रा रिवर भी है और नुब्रा ग्लेशियर भी है। तो नुब्रा की बात करें, ये जो है ये लाई कहाँ करता है? हमारा सोथरन स्लोप ऑफ हमारी जो है कोराकोरम जो रेंज है वहाँ पे ये सिचुएट करता है। रिवर के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैं रिवर एक हमारा होता है वारवान रिवर, याद रखें, वारवान रिवर। तो वारवान रिवर का एक और नाम भी है, इसको हम मारूसुदर रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारूसुदर रिवर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके जितने भी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इन चीज़ों को मतलब स्किप नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनको क्या करना है, अपने माइंड में याद रखना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज आर लेक इन द शिवालिक रीजन। शिवालिक रीजन की कोई लेक्स हैं, उनके नाम बताने हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा मानसर, ऑप्शन बी रहेगा सुरिनसर, ऑप्शन सी रहेगा वुलर एंड ऑप्शन डी रहेगा बोथ ए एंड बी। सो अगर हम शिवालिक लेक की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा हमारी मानसर भी है और सुरिनसर भी है। तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी, इसका आंसर रहेगा, दैट इज बोथ मानसर एंड सुरिनसर। अगर हम मानसर की बात करें, इसको मैं यहाँ से आगे निकाल के लेता हूँ। तो मानसर जो है इट इज सिचुएटेड 55 किलोमीटर, ये 55 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जम्मू है, ईस्ट ऑफ जम्मू है। ये क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनेशन को देखने में मिल सकता है। तो ये कितने एल्टीट्यूड पे है? 666 मीटर एल्टीट्यूड में ये सिचुएट करती है शिवालिक रेंज में। इसको हम और क्या कहते हैं? इसका एक तो ये हो गया, एक ये, इसको हम मान सरोवर लेक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद ये जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट श्राइन है जिसको हम कहते हैं शीशनाग श्राइन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगर हम सुरिनसर की बात करें तो सुरिनसर जो है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ जम्मू में सिचुएट है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ जम्मू में सिचुएट है, ये आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 605 मीटर एल्टीट्यूड है ये शिवालिक्स में, ये भी फ्रेश वाटर लेक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे जितने भी एग्जामिनेशन। फिर एक और लेक कभी कभी पूछते हैं जी, बताएं अंचार लेक ये कहाँ पे सिचुएट है, ये पूछ लेंगे। तो ये श्रीनगर में है, याद रखें श्रीनगर में है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और भी काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी जैसे मैंने बताया था आपको नुब्रा रिवर के बारे में, तो नुब्रा जो है ये जो रीजन मैंने ये बोला था कि ये सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। ठीक है ना। और ये जो ट्रिब्यूटरी है ये पूछ लेते हैं कभी, तो ये शायोक रिवर की
ट्रिब्यूटरी है, और शायक रिवर को हम क्या कहते हैं, रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं, रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेश्वा, रेम्बारिया एंड रंपोशी आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो किस रिवर की ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्या शायक है, झेलम है, सिंध है या चनाब है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज झेलम। रिवर जो झेलम है उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं, वेश्वा है, रंबेरिया है, रंपोशी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर इसकी बात करें तो अराउंड 24 to 25 इंपॉर्टेंट इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें कुछ और नाम भी हैं। अगर एक हमारे पास सिंध भी है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद करें दूध गंगा, एक है, क्या है, दूध गंगा, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद लीडर है इसकी एक ट्रिब्यूटरी, लीडर भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगर हम झेलम की बात करें तो इसको एंशंट रिवर भी कहा जाता है, और एंशंट में इसको वितास्ता कहते हैं, ये आ सकता है। फिर कश्मीर में, कश्मीरी लैंग्वेज में या कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं, वेथ भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तो वेरी नाग, याद रखेंगे, वेरी नाग स्प्रिंग है, वेरी नाग स्प्रिंग है, उसमें से इसका ओरिजिन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद झेलम को एक और चीज़ कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद अगर झेलम आ गया, उसके बाद हमारे पास इंडस भी एक रिवर है, इंडस है, तो इंडस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लाइफ लाइन ऑफ, इसको भी लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर कहेंगे, ये भी आ सकता है। उसके बाद इंडस के बाद हमारे पास आ जाता है इंडस को लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख कहेंगे, लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख कहेंगे। उसके बाद शायक आ जाता है, शायक को हम रिवर ऑफ डेथ कहते हैं, ये भी आ सकता है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन हैं कि बंदा अगर इनको डिस्कस करने पे आ जाए ये ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है ना। उसके बाद द्रास रिवर है एक हमारे पास है, द्रास रिवर है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मैकोई ग्लेशियर से होता है, मैकोई ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। फिर हमारे पास तवी रिवर है, तवी रिवर को क्या कहते हैं, इसको सूर्या पुत्री कहते थे, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास रावी रिवर है, हमारे पास कौन सा है, रावी रिवर, इसका एंशिएंट नाम पूछ लेंगे, इसको ईरावती भी कहते हैं और इसको पारुशनी भी कहते हैं, पारुसनी ये कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब रिवर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द किशन गंगा और नीलम रिवर मीट झेलम एट विच प्लेस। तो किस प्लेस पे ये मिलेगी, जो किशन गंगा है इसी का नाम नीलम रिवर भी है। ये झेलम मीट करती है, झेलम को कहाँ पे, जम्मू में करती है, वुलर लेक में करती है, मुजफ्फराबाद में करती है या लद्दाख में करती है। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद में इसको ज्वाइन करती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब अगर किशन गंगा की बात करें, अभी मैंने बताया था ये जो किशन गंगा रिवर है या नीलम रिवर है, ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, द्रास करगिल में ये ओरिजिनेट होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो टोटल लेंथ की बात करें, 245 किलोमीटर इसकी जो है टोटल लेंथ है। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 245 किलोमीटर एंड कवर अ लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर इन इंडिया। 50 किलोमीटर इन इंडिया में ये कवर करता है, ये चीज़ आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। अब ये रिवर कहाँ से फ्लो करता है किशन गंगा, एक तो ये गुरेज जहाँ पे आप जाके कैंपिंग करते हो वहाँ से गुजरता है। उसके बाद एक जगह कीरान है वहाँ पे जाता है, करना है वहाँ से ये गुजरता है, और लास्ट पे ये जाके क्या करता है, दोमेल एक जगह है, दोमेल, ठीक है, दोमेल जगह है मुजफ्फराबाद इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वहाँ पे जाके ये क्या करता है, मिलता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे
किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रॉट फिश हैं वो बड़ी फेमस है, यहाँ की इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। उसके बाद इतना आई थिंक सफिशिएंट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सराउंडेड बाय अ विलो ट्री, जो विलो ट्री के सराउंड में है। विलो ट्री वुड यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट, तो क्रिकेट बैट कौन सी ऐसी एक लेक है दैट इज सराउंडेड बाय द विलो ट्रीज वुड यूज फॉर क्रिकेट बैट। तो ये क्या ऑप्शन ए डल क्या है, ऑप्शन ए वुलर है, ऑप्शन बी डल है, ऑप्शन सी हुक्सर है एंड ऑप्शन डी मनसबल है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज हुक्कर सर। ये वाले यहाँ से ये जो हुक्करसर लेक है ये जो है 13 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें तो ये 5 किलोमीटर है और इसकी विड्थ तो 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात तो ये है कि यहाँ के जो वुड है यहाँ से उसके क्रिकेट बैट बनते हैं। और यही जो हुक्सर लेक है ये होम है हमारे जितने भी माइग्रेटरी बर्ड हैं, माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनका ये जो क्या है होम भी है विंटर सीजन में, जिसमें हमारे शोर बर्ड्स आगे, उसके बाद वाटरफॉल्स वगैरह आगे, ये सारे आते हैं। और 2005 में इसको डिक्लेयर किया गया है क्या, रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया था अंडर रामसर कन्वेंशन। फिर उसके बाद एक मुझे याद आ रही है कोसर नाग जो है उसको हम क्या कहते हैं, विष्णु लेक भी कहते हैं, ये भी याद रखें। फिर उसके बाद एक है हमारे पास पेंगोंग लेक है, ये तो सबने पढ़ा होगा। पेंगोंग लेक को हम क्या कहते हैं, हालो लेक भी कहते हैं। पेंगोंग को हम क्या कहते हैं, हालो लेक भी कहते हैं। और ये चेंगलोंग प्लेट्यू के इर्द गिर्द वहाँ पे सिचुएट है, ये आ सकता है। अब आप सबके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये बताना है कि जो ये जो हुक्सर लेक है इसको कंजर्वेशन रिजर्व किस एक्ट के तहत इसको कंजर्वेशन रिजर्व में ऐड किया गया है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द रिसोर्ट नोन एज इट्स गोल्फ कोर्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आपने गोल्फ कोर्स की वजह से ये फेमस है और हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, ये कौन सी है। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन ए गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम या दाक्सू। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज गुलमर्ग अपने फेमस गोल्फ कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यही जो है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ऑप्शन दैट इज मानसर एंड पत्नीटॉप अपकमिंग हिल स्टेशन आर अ पार्ट ऑफ विच रीजन ऑफ यूटी। तो मानसर और पत्नीटॉप जो है ये कहाँ के हिल स्टेशन हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ए दैट इज जम्मू रीजन में ये दोनों लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द मैनेजमेंट ऑफ द वैष्णो देवी श्राइन इज एडमिनिस्ट्रेड एंड कंट्रोल्ड बाय। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किसके थ्रू होती है, वैष्णो देवी श्राइन, सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इसको अब क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये अभी कल मैंने शॉर्ट भी डाला था इसके ऊपर, जम्मू इज आल्सो नोन एज द टेम्पल ऑफ सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो ये क्वेश्चन वहाँ भी आया था, तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।